हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सिलेबस आईसीएसई बोर्ड का। तो हमारा सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 द फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे फ्लावर का डेफिनेशन दे रखा है। फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। हम फ्लावर एक स्पेशलाइज शूट है। स्पेशलाइज शूट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा फ्लावर जो होता है वो सॉइल से ऊपर होता है। सॉइल से जो ऊपर होता है उसे शूट बोलते हैं, और सॉइल से जो नीचे प्रेजेंट होता है उन्हें रूट बोलते हैं। तो हमारा फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड शूट है जो फ्लोरल मॉडिफाई हो जाता है फ्लोरल स्ट्रक्चर में। तो ये यहाँ पे ये हमारा फ्लावर का सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट फ्लावर की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग सब फ्लावर की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? देयर इज अ स्टॉक पेडिसल विच सपोर्ट्स द फ्लावर। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है, स्टॉक को हम पेडिसल भी बोलते हैं, जो हमारे फ्लावर को सपोर्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया स्टॉक। यहाँ मैं पॉइंट सारे लिख दूंगी, आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। स्टॉक और पेडिसल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर सम प्लांट्स में बी विदाउट स्टॉक, और कभी कभार कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टॉक नहीं होता, वो डायरेक्टली स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? सेसली। ये भी लिख लेंगे, सेसली। Then the tip of the stalk may also be enlarged to form a cup-shaped receptacle और thalamus। जो हमारा स्टॉक होता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, हमारा स्टॉक नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर जाके कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और हम उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल और थैलेमस। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा रिसेप्टिकल और थैलेमस। फिर हम नेक्स्ट आते हैं द फ्लोरल पार्ट्स। तो हमारे जो सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 4 वॉल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप होता है, फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल, 4 वॉल में डिवाइड हो जाते हैं। ये ग्रुप्स होते हैं। अब हम फर्स्ट वॉल देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट वॉल जो होता है हमारा ग्रीन सेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स। फर्स्ट वॉल में हमारा सेपल आ जाता है, जितने सेपल्स होते हैं। सेपल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट वॉल में जो आ जाएगा, लिखेंगे हम 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स। आप लोग साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। फर्स्ट वॉल में सेपल्स आते हैं, ग्रीन सेपल्स, और सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। फिर सेकंड है हमारे पास, सेकंड वॉल होता है हमारे पास पेटल्स। पहले आगे सेपल्स, सेपल से स्टार्ट हुआ, फिर पेटल्स। पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कोरोला। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर थर्ड में हमारे पास थर्ड हमारा मेल पार्ट होता है, याद रखिएगा सब, मेल पार्ट्स हो जाता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स समवॉट प्रोजेक्टिंग आउट, ईच यूजुअल ए बाइलोब्ड टिप्स। These are stamens। हमारा मेल पार्ट कौन सा होता है? स्टेमेन। ऐसे याद रखना, स्टेमेन, मैन लिखा है तो मैन, मेल पार्ट स्टेमेन। और स्टेमेन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। हमारे स्टेमन में क्या क्या आ जाता है? तो देखेंगे हम स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं हमारे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट एंड बाइलोब्ड एंथर। तो ये हो गया फिलामेंट, मैं अब बना के दिखा रही हूँ। ये पूरे को हम बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, ये देखिए
इस पूरे को हम स्टेमन बोलेंगे। ये जो होता है हमारा एंथर होता है, ये होता है हमारा फिलामेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वॉल हमारा क्या होता है, फीमेल पार्ट। सेपल हो गया, पेटल हो गया, मेल पार्ट हो गया, अब क्या बच गया, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट हमारा क्या होता है, पिस्टिल। फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट, सेंटरली लोकेटेड, जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। और वो दे मे बी फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल फीमेल यूनिट कॉल्ड कार्पेल और ऑफ सर्वल फ्यूज्ड कार्पेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड गाइनोशियम। पिस्टिल और कार्पल, तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में, क्या होता है, पिस्टिल। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं। और कार्पेल को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम, एंड्रोशियम होता है मेल, गाइनोशियम होता है फीमेल। फिर हमारे कार्पल के पार्ट्स होते हैं। कार्पल में हमारे कितने पार्ट होते हैं, कार्पल में हमारे 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। मैं यहाँ पे बना देती हूँ कार्पल कुछ ऐसा। ये हमारी ओवरी, ये हमारी ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और ये पूरा होता है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, हमारा फीमेल पार्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हम एक बार समरी दे देते हैं। फ्लावर की डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक और पेडिसल क्या होता है पता होना चाहिए। स्टॉक और पेडिसल वो होता है जो हमारे फ्लावर को सपोर्ट करता है। उसके बाद सेसले लिखा था हमने। सेसले क्या होता है, सेसले वो पार्ट होता है जब हमारे फ्लावर में स्टॉक नहीं होता, ये पेडिसल नहीं होता, तो हम उसको सेसले कहते हैं उस फ्लावर को। फिर हमारे पास थैलेमस और रिसेप्टेकल क्या होता है, हमारा स्टॉक ऊपर जाके फ्लावर, ये फ्लावर यहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ऊपर जाके कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, कप लाइक फॉर्मेशन फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम रिसेप्टेकल और थैलेमस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है 4 वॉल्स। हमारा जो फ्लावर होता है वो उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 वॉल्ड में। फर्स्ट में हमारा सेपल्स आ जाता है, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। फिर हमारे पास सेकंड आता है पेटल्स। सेकंड पेटल्स को जो हम कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम मेल पार्ट्स आता है। मेल में क्या आता है हमारा स्टेमन। स्टेमन मैन से याद करना, मेल पार्ट। स्टेमन को हम स्टेमन की कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। स्टेमन के क्या क्या पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ये है स्टेमन। उसके बाद हमारा 4th पार्ट आता है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में हम कौन सा होता है, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं फीमेल पार्ट को, और कार्पेल को हम कलेक्टिवली हम बोलते हैं गाइनोशियम। फिर ये हमारा है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ये ग्रुप क्या है, पूरा टोटल पिस्टिल। हमारा ये वाला पेज हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स पे। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। अ कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर इज वन विच कंसिस्ट ऑल ऑफ द 4 फ्लोरल वॉल्स इफ वन और मोर साइड्स। अच्छा, कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट और परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें ये चारों, जो मैंने चारों वॉल्स पढ़ाए हैं, वो चारों के चारों प्रेजेंट होता है। पर जब इसमें से एक भी मिसिंग होता है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखा था, 4th 5th पॉइंट हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंड, लिखती हूँ, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो
इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एसेंशियल, प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और नॉन एसेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम देखेंगे एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं। एसेंशियल वाले पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और नॉन एसेंशियल कौन से पार्ट हो जाएंगे, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होंगे। इजी। तो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और जो बाकी जो रह गए वो सारे नॉन एसेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे एसेंशियल, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और नॉन एसेंशियल होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर दोज दैट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन। इजी। दीज पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेमन मेल पार्ट और कार्पेल फीमेल पार्ट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल पार्ट स्टेमन होता है, फीमेल पार्ट हमारा कार्पेल होता है। तो बस एसेंशियल वाले में क्या आ जाएगा, एसेंशियल में स्टेमन आ जाएगा और कार्पेल आ जाएगा बस। और हमारा नॉन एसेंशियल पार्ट क्या रह गया, पेटल और सेपल। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लिखा है द नॉन एसेंशियल और एसेसरी पार्ट्स। नॉन एसेंशियल को एसेसरी पार्ट्स भी कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल्सो नोन एज एसेसरी पार्ट्स। ठीक है, और एसेसरी पार्ट्स कौन कौन से होंगे, parts are simply the helping parts which either protect the reproductive parts of the plant or make the flower attractive for pollination। हमारे नॉन एसेंशियल और एसेसरी पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट, हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, या तो उसको इतना अट्रैक्टिव कर देता है ताकि पॉलिनेशन में हेल्प हो सके। तो दीज पार्ट्स include the sepals, petals. In some cases the sepals and petals look very similar and cannot be differentiated from one another. They are then called tepals, collectively called perianth। ठीक है, हमारे एसेसरी पार्ट्स में जैसे मैंने बोला कौन कौन से रह गए थे, पेटल्स और सेपल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया ये पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास टेपल्स और पेरियंथ क्या होते हैं। टेपल्स, पेरियंथ। कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में हमारे जो सेपल्स होते हैं और जो हमारे पेटल्स होते हैं, पेटल्स और जो हमारे सेपल्स होते हैं वो सेम दिखते हैं। पेटल्स एंड सेपल्स लुक सिमिलर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। लुक सिमिलर, एकदम सिमिलर दिखते हैं और डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं उनको फ्रॉम वन अनदर। तो उस केस में हम उनको क्या बोलेंगे, टेपल्स और पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेपलॉइड। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, सेपलॉइड। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सब इम्पोर्टेंट होता है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, मैं हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगी। सेपलॉइड क्या होता है हमारे पास, हम देखेंगे when the perianth is green like the sepals it is described as sepaloid perianth। जो हमारे पेरियंथ, जो मैंने बोला पेरियंथ ऊपर बड़ा है ये वाला, पेटल्स एंड सेपल जब सेम दिखते हैं तो उनको पेरियंथ बोलते हैं। तो जो पेरियंथ जो हमारा ग्रीन कलर का होता है तो उसको सेपलॉइड पेरियंथ बोलेंगे, क्योंकि हमारा ग्रीन कलर क्या होता है, सेपल होता है, और वो पेरियंथ है तो सेपलॉइड पेरियंथ। इजी लर्न करने के लिए इजी है, सेपलॉइड पेरियंथ। इन सबकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद 9th पॉइंट आ जाएगा हमारा पेटलॉइड। और जब हमारा पेरियंथ कलरफुल होगा, जब हमारा पेरियंथ कलरफुल होगा, पेटल्स की तरह नॉन ग्रीन होगा, तो उसको पेटलॉइड पेरियंथ बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट्स।
ब्रैक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैक्ट्स। व्हेन अ फ्लावर अराइजेज इन द एजाइल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होता है? फ्लावर्स हमारे अराइज करे एक्साइल। एक्साइल मतलब समझते हो? ये लीफ है, लीफ के ऊपर से ही फ्लावर है, मतलब एकदम टिप, ऊपर से टिप पॉइंट से जब हमारा फ्लावर होता है तो उसे एक्साइल कहते हैं। एक्साइल से जब हमारा फ्लावर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ब्रैकेट बोलेंगे। ये फ्लावर है, ये लीफ है हमारा, लीफ के एकदम एक्साइल से निकल रहा है, बिल्कुल ऊपर से, सेम पॉइंट से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट्स, ब्रैक्ट्स बोलेंगे, ब्रैक्ट्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फिर ब्रैक्ट्स में बी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स और एट टाइम्स दे आर कलर्ड। और ये जो हमारा ब्रैक्ट्स होता है ये कभी कभार कलरफुल होता है और कभी कभार ग्रीन होता है लीफ की तरह। द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैक्ट्स एग्जाम्पल। और इसमें हमारा एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल मैं पढ़ाऊंगी इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है बहुत और एक्स्ट्रा मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा तो फिर मार्क्स कटेंगे। बोगेनविला हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, बोगेनविला। बोगेनविला आप सबने देखा ही होगा किसी के बगीचे में, या तो बाउंड्रीज में लगे रहते हैं, रोड साइड्स में होते हैं। बोगेनविला बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रैक्ट्स का। उसके बाद 11th पॉइंट हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ कार्पल्स। ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हम गाइनोशियम कहते हैं। यहाँ पढ़ते हैं, गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। इट इज कम्पोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। तो हम गाइनोशियम को और क्या बोल सकते हैं? पिस्टल बोल सकते हैं। और ये किससे बनता है? ग्रुप ऑफ किसका होता है? कार्पल्स का ग्रुप होता है। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पहले बता दिया है मैंने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का। कार्पल का 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। स्टिग्मा इज द टर्मिनल नोब लाइक पार्ट। इट मे बी डिवाइडेड इंटू 2 और मोर लोब्स एंड मे अज्यूम ए फेदरी अपीयरेंस। तो हमारे स्टिग्मा में क्या होता है? लोब्स होते हैं, 2 और मोर लोब्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एंथर में पढ़ा था कि 2 ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कितने भी हो सकते हैं। और फेदरी अपीयरेंस होता है। द स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर और विद ग्लैंडुलर पेपिले। इट सर्व एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अच्छा, फेदरी अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा में और ग्लैंडुलर पेपिले प्रेजेंट होता है। और वो क्यों प्रेजेंट होता है? हेल्प करता है हमारे जो पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या है? हमारा ट्यूब्यूलर सिलेंड्रिकल स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। हमारे स्टिग्मा को ओवरी से जो कनेक्ट करता है वो होता है स्टाइल। और उसके लिए कुछ नहीं होता, बस एक ट्यूब्यूलर सिलेंडर स्टॉक होता है। फिर हमारे पास ओव्यूल, ओवरी। ओवरी क्या होता है? स्वेलन बेसल पोस्चर composed of one or many carpels fused together. The inner cavity of the ovary may be single chamber or divided into several chambers, each containing a number of rounded bodies. The ovules, हमारा जो ovary होता है अंदर से डिवाइडेड होता है चैम्बर्स में, या तो सिंगल चैम्बर हो सकता है, या तो 2 चैम्बर हो सकता है, या तो 4 भी चैम्बर हो सकते हैं। ईच चैम्बर में क्या होता है? हमारे राउंडेड बॉडीज होते हैं, नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज। वो क्या होता है? हमारा ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी के अंदर हमारे चैम्बर्स डिवाइडेड, चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं और उन चैम्बर्स में हमारे राउंडेड बॉडीज होते हैं जो जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। फिर प्लासेंटा अटैचेस द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं ओवरी से, किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू। बस इसमें बस इतना ही पढ़ना था। आगे sexuality in plants. In most plants the flowers are bisexual. They have both male and female plants. In many plants the male and female flowers are separate. Such plants are of 2 types, monoecious plants and dioecious plants. अच्छा,
अब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पहले हम फ्लावर्स की बात कर दी, अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि प्लांट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है और एक होता है बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट में एक टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जिसमें बस या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और बाइसेक्सुअल ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं कि आधे फ्लावर्स जो होते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसे मेल पार्ट होता है और आधे फ्लावर्स में फीमेल पार्ट होता है, जिसमें अलग अलग होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के प्लांट होते हैं। In many plants, the male and female flowers are separate. Such plants are two type: monoecious plants, monoecious plants. Monoecious का मतलब mono मतलब one, oecium मतलब house. Male and female का flower grow on the same plant. मतलब जो मेल और जो फीमेल फ्लावर होता है वो अलग अलग ग्रो होते हैं पर सेम प्लांट पे ग्रो होते हैं, जैसे पम्पकिन में, कुकुम्बर में, मेज में। और डाइस प्लांट में क्या होता है, मेल स्टेमिनेट एंड फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पपाया का होता है मेल प्लांट अलग होता है पपाया का और फीमेल प्लांट अलग होता है पपाया का। इजी एग्जांपल याद रखने के लिए। फिर हमारे पास है इनफ्लोरेसेंस एंड प्लांसेंटेशन। ठीक है, ये लिख देंगे, एक मिनट, इनको एक में लिख देते हैं। मोनियस प्लांट तो छोटा सा ही है, पढ़ लेना। डाइस प्लांट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। एंड प्लासेंटेशन, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। मतलब अरेंजमेंट, हमारे फ्लावर्स कैसे अरेंज है प्लांट के एक्सिस पे, मतलब टॉप पे, उससे हम उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। द फ्लावर में बी अरेंज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स। अरेंजमेंट जब हम देखते हैं कि कैसे फ्लावर अरेंजमेंट है, एक नीचे फिर ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे अरेंज है, एक साथ एक ही लेवल पे सारे अरेंज है, या नीचे सारे एक ही लेवल पे अरेंज है, या ऊपर नीचे अरेंज है, कैसे अरेंजमेंट किस टाइप का हो रहा है फ्लावर का प्लांट में, उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कुछ टाइप्स। सिंगली आइदर एट द अपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल अपेक्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, जैसे अपेक्स मतलब एंड पे प्रेजेंट है, और सबसे सिंगल एक एंड पे स्टेम पे ब्रांचेस के एंड पे प्रेजेंट है, तो ये वाला है। ठीक है, फिर और दूसरा इन द एक्साइल्स ऑफ द लीव्स। एक्साइल्स ऑफ द लीव्स पता है, मैंने एक्साइल ऑफ द लीव बताया था, जहां से लीव अराइज होता है वहां से अराइज हो रहा है, ये देखो जैसे इसमें है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्साइल्स ऑफ डिफरेंट लीव्स एंड रीचिंग द सेम लेवल मेकिंग द क्लस्टर। एक्साइल से तो निकल रहा है पर सब जाके ऊपर पे एक लाइन में एक सेम लेवल पर अरेंज हो जा रहा है इस वाले में। विद द एक्सेस इज लेटरली फ्लैटेंड मेकिंग अ डिस्क एज इन सनफ्लावर। द यंगेस्ट फ्लावर्स आर इन द सेंटर एंड द ओल्डेस्ट एट द पेरिफेरी। सनफ्लावर का एग्जाम्पल देके बताया इन्होंने कि जो हमारा जहां से राइज होता है वो हमारा डिस्क जैसा प्रेजेंट होता है, और जो यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर पे होता है, जैसे सनफ्लावर में होता है, आप सबने देखा होगा, और जो ओल्डेस्ट होते हैं वो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है प्लांसेटा इज द टिश्यू दैट अटैचेस। प्लांसेटा पे आ गए। प्लांसेटा इज द टिश्यू दैट अटैचेस द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ द ओवरी। Placentation is the manner in which the ovules are arranged and attached to the wall of the ovary. इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन और टाइप्स, और ये डायग्राम भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बनाने पड़ेंगे आपको एग्जाम में और लिखना पड़ेगा, इसका डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर प्लांसेंटा क्या होता है भी पता होना चाहिए, और प्लांसेंटेशन भी क्या होता है। प्लांसेंटा वो टिश्यू है जो अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी से।
वॉल ऑफ द ओवरी से, ठीक है। और प्लासेंटेशन मैनर इन विच ओव्यूल्स आर अरेंज अटैच द वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। ओव्यूल टर्न इनटू सीड इन द मैच्योर फ्रूट ट्रांसफॉर्म्ड ओवरी। देयर डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन फ्रूट सच एज दोज ऑफ पी, टमाटो, मैंगो, लोटस एक्सेट्रा। समझ गए? जैसे हमारे टमाटो में अलग होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है उसका अरेंजमेंट अलग होता है हर प्लांट में। जैसे हम देखेंगे पीज में अलग होता है और टमाटो में अलग अलग जगह से सीड होता है, क्योंकि हमारा ओव्यूल सीड में सीड बन जाता है। तो हर एक में देखोगे ना अलग अलग जगह अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं सारे नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगी, ये हम डिस्कस कर लेंगे। आप सब करके आना, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैं करवा दूंगी, पर आप लोग एक बार अटेम्प्ट करना, देखना कैसे क्वेश्चन है। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू एवरीवन।